आज आरआरबी एलपी का पेपर सीबीटी वन का पेपर हुआ और रिव्यू बड़ा ख़राब देखने को मिला। मतलब एक तरह से यूँ कह सकता हूँ कि रेलवे ने आप लोगों की फील्डिंग सेट कर दी कि मैथ रीजनिंग का जहाँ वेटेज 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का था उसको ले जाया गया है 65 क्वेश्चन पे। एक तरह से मतलब ये बात गलत है, क्योंकि 65 क्वेश्चन अगर मैथ रीजनिंग के किसी स्टूडेंट को मिलेंगे और प्लस 10 क्वेश्चन साइंस और जीके के वो बंदा दे रहा है, तो उसमें 65 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे में उनको सोल्व करना एक सामान्य स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। क्या होगा कि किसी की मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया होगी तो वो कर पाएगा, बाकी सब लोग नहीं कर सकते। हम इसके कारण को जानने की कोशिश किए कि ऐसा रेलवे कर कैसे सकता है, डिपार्टमेंट ये कैसे कर सकता है। मतलब लोग इसको गद्दारी कर रहे हैं कि गद्दारी कर दी रेलवे ने। तो इसके पीछे के कुछ क्लू हमने ढूंढे और हम एक क्लू तक पहुंचे। फिर ग्रुप डी का जो पेपर हुआ उस पर भी उसके नोटिफिकेशन को भी ध्यान में लिया, टेक्नीशियन के भी नोटिफिकेशन को ध्यान में लिया। तो वो बातें मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका कारण रहा। देखो, ये सीबीटी वन का सिलेबस था, एलपी सीबीटी वन का है। वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2024 और 2025 दोनों का ही सेम ही है। मैंने अभी जस्ट देखा 2024 वाले में भी यही दे रखा था और 2025 वाले में भी यही दे रखा था। अब इसमें दिया क्या है, अगले ने सीधा स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि हम सीबीटी वन के लिए आप लोगों को टोटल 60 मिनट का टाइम देंगे और इसमें 75 क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे। इसमें यह भी कह दिया कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिया गया पूरे में कि मैथ से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर साइंस और जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे। ऐसा इसमें वेटेज डिसाइड नहीं किया गया। अब रेलवे, आप इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कह भी नहीं सकते कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अगले ने सीधा सीधा सा यहाँ दे रखा था कि 75 क्वेश्चन हमने 75 क्वेश्चन हैं और 1 घंटे में आपको सोल्व करने हैं। चाहे आपसे हो कि नहीं हो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन डिपार्टमेंट ने सीधा सा कह दिया। कुल मिलाकर बात यह है कि उन्होंने आपके साथ एक चालाकी करी है, जिसमें स्टूडेंट कभी भी नहीं सोचेगा इस बात को कि यार ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने को तैयार हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था ना कि मैथ के क्वेश्चन इतने नहीं आ सकते या रीजनिंग के क्वेश्चन इतने नहीं आ सकते। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आज के पेपर में लगभग 65 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। मैं इसके साथ ही और भी मुद्दों पर बात करूंगा। ये सीबीटी वन का है। सेम एग्जाम का अगर आप देखोगे तो ये आपके सीबीटी टू का है, तो इस हिसाब से क्या सीबीटी टू में भी यही होगा भाई? अगर सीबीटी टू में भी अगर आप देखें तो सीधा सीधा इसने बोल रखा है डिपार्टमेंट ने, या नोटिफिकेशन में सीधा बोला गया है कि जो आपका सीबीटी टू का पैटर्न होगा उसमें पार्ट ए और बी पूछेगा, ठीक है, और उसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का, और टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 175, जो कि आपको पता है कि पार्ट ए में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और जो पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है उससे 75 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में। लेकिन इसमें कहीं भी, और वही 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ये नहीं दे रखा कि पार्ट ए में क्या क्या पूछेगा। हाँ ठीक है, पार्ट बी में तो फिक्स है ना कि पार्ट बी में केवल आपको ट्रेड पूछेगा, लेकिन पार्ट ए में मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, और जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछेगा वो कितने कितने क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं दिया है। मतलब ये स्थिति तो फिर आपके सीबीटी टू में भी पैदा हो सकती है। वो कर सकता है कि या तो मैथ रीजनिंग खूब सारी पूछ लेगा, या फिर वो मैथ रीजनिंग ना पूछ के इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस खूब सारी पूछ लेगा। तो स्टूडेंट क्या करेगा उस कंडीशन में? मतलब आपको पूरी तरह से ये तैयार रहना होगा कि किसी एक सब्जेक्ट की ओर आपको धकेला जा सकता है। ये तो यही एक बात हुई है, क्योंकि डिस्क्राइब यहाँ भी नहीं किया है वेटेज, ना सीबीटी वन का दिया था और ना ही सीबीटी टू का वेटेज दिया है। मैं और भी अगर बात करूं, जैसे अब की बार ग्रुप डी में आपने देखा कि एक चालाकी हुई आप लोगों के साथ में। ग्रुप डी में क्या हुआ ये ग्रुप डी का है, और ग्रुप डी 2000 ये 25 वाले के लिए है, लेकिन 2000 जो 24 वाला था उसमें भी सेम ही पैटर्न, सेम ही बात लिखी हुई थी। अब की बार आपने देखा होगा कि जो जीके के 20 क्वेश्चन आए, वो 20 क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर के आए। टोटली करंट अफेयर क्या है, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्यों ऐसा किया डिपार्टमेंट ने, ये कैसे हो सकता है? तो किसी ने ध्यान से सिलेबस नहीं पढ़ा शायद, मेरे हिसाब से। इसमें देखो, जैसे ये दे रखा है मैथ्स का दे दिया, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दे दी, इसमें साइंस दे दिया। इसमें देखो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, इसको ध्यान से देखो। मैं बाकी को डिलीट करता हूँ, इनको इसको देखो ध्यान से। तो स्पष्ट तरीके से क्या लिखा है कि जनरल अवेयरनेस हम करंट अफेयर पर आधारित पूछेंगे। अब स्टूडेंट इतनी बारीकी से इसको पढ़ा नहीं, और आगे दे भी दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर और पर्सनैलिटीज़ है, इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, जो भी है इन पर आधारित हम करंट अफेयर आपको पूछेंगे। तो चालाकी दिखा दी ना एक छोटी सी, और आप लोग चकित हो गए कि पता नहीं क्या होगा। ऐसी ही चालाकी अगले ने यहाँ कर दी है, आज इस एलपी में कर दी है।
अब इसमें एक चीज़ ये सोचने लायक है कि सर जो आगे के पेपर होंगे क्या उनमें ऐसा ही होगा जो बाकी शिफ्ट रह गए, या फिर कुछ बदलाव होगा। तो देखो इसके लिए एक बात तो ये है कि आज के तीनों शिफ्ट खत्म हो जाने दो, तीनों शिफ्ट का फाइनल रिव्यू जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर आज के तीनों शिफ्ट में मैथ रीजनिंग ही खूब ज़्यादा पूछ रहा है, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ रीजनिंग के, तो अपने दिमाग में बिठा लो कि 16, 17 और 18 तारीख को जिनका पेपर है उनको भी मैथ रीजनिंग ही पूछेगा ज़्यादा। क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा ही हुआ है, ग्रुप डी में जिस पैटर्न के पेपर पहले दिन लगाए उसी हिसाब से तो सारे पैटर्न लगते आ रहे हैं। आप देख लो, चाहे इसे कल परसों तक कोई चेंज नहीं किया। अच्छा, जहाँ ये एक टेक्नीशियन का है, आप इसको देखो, ये टेक्नीशियन वाला है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में लाओ। ये टेक्नीशियन का है 2025 वाला, ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं CN02 2025। इसमें अगर आप देखोगे तो वेटेज इसमें दिया है, इसमें स्पष्ट बोला है कि मैथ्स के हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे 25, जनरल साइंस और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25, और जनरल साइंस के हम पूछेंगे 40, और जनरल अवेयरनेस के हम पूछेंगे 10। इसमें बोल दिया स्पष्ट, इसमें बोला है तो वो ऐसे ही सवाल पूछेगा, इसलिए टेक्नीशियन को लेकर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें अगले ने दे दिया लेकिन उसमें नहीं दिया। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो बंदा बोल रहा था कि सर जैसे एक ये मतलब हर जगह वो साथ लेके चल रहा है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर देते वक्त स्क्रीन पे जो दिशा निर्देश खुलते हैं एग्जाम शुरू होने से जस्ट पहले, वहाँ आपके एग्जाम हॉल में स्क्रीन पे जो दिशा निर्देश खुलते हैं उसमें भी क्या लिखा हुआ आया था आज के पेपर में कि 75 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे 60 मिनट में। बस इतना लिखा हुआ आया था कि 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में हल करने होंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि किस सब्जेक्ट के कितने हैं। नहीं तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि जैसा होता है, जैसे सवाल पूछे जाते हैं वैसा स्क्रीन पे पहले लिखा हुआ आता है एग्जाम से शुरू होने से जस्ट पहले। लेकिन आज वाले कंडीशन में 75 क्वेश्चन 60 मिनट में ऐसे ही लिखा हुआ आया था। इसका मतलब श्योर है कि ये सिस्टम जहाँ तक संभावना है, बाकी तो आज शाम को तीनों शिफ्ट के बाद पता चल जाएगा फाइनली। बाकी अभी पहले शिफ्ट को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि 101% 18 तारीख तक, तीसरे शिफ्ट तक अगला ऐसे ही आपको सवाल देने वाला है। इसलिए मैथ रीजनिंग से ही ज़्यादा अभ्यास करें। मैथ्स रीजनिंग में भी क्या, देखो मैं ये भी थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट और लूँगा, मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों का बता देता हूँ। रीजनिंग में आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर सोल्व कर लो, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर जो हैं वो आप सोल्व कर लीजिए, उससे आपकी स्पीड बनेगी। सवाल कहाँ से पूछ रहा है, मतलब कैसे सवाल बच्चों को अटका रहे हैं कि एक तो जो बैठक व्यवस्था है, उस बैठक व्यवस्था में सवाल पूछ रहा है, ठीक ठीक बढ़िया वाला सा सवाल पूछा है, जैसे जो वर्गाकार घेरे में बैठते हैं लोग उनका। और एक इसमें पजल वाले जो सवाल हैं, अब पजल वाले में कौन से सवाल हैं कि जैसे 7 मंजिल हैं जिसमें सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से 5 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, डिब्बा 1, डिब्बा 2, डिब्बा 3, डिब्बा 4, डिब्बा 5, इस प्रकार से। तो ऐसे टाइप वाली पजल भी पूछ रहा है। इसके अलावा भी पूछ रहा है कि वो डॉक्टर है, इस टाइप से। तो मतलब पजल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बैठक व्यवस्था के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाले होंगे आपके लिए, बाकी तुम करोगे। और मैं राय यही दूंगा कि इनको बनाने के लिए आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर सोल्व करो, जितने हो सके उतने लगाओ, स्पीड बनाओ इसमें। क्योंकि एक नुकसान है, नुकसान ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैथ रीजनिंग तुम 25 और 20-45 के लिए पढ़े थे, वहाँ क्या हो गया, 20 और आ गए, 65 आ गए, क्या बुराई हो गई इसमें। मतलब बुराई तो है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपके क्या फर्क पड़ने वाला इस बात से। लेकिन एक फर्क पड़ेगा कि 60 मिनट में सोल्व कैसे करोगे आप। मुद्दा यह है कि 60 मिनट में 65 क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे, और फिर 10 वो भी तो करने हैं, उनके भी 5-4 मिनट तो लोगे ही ना कम से कम। भाई 10% है, चलो साइंस और जीके है, तो 5-7 मिनट तो उनके भी खा जाओगे। तो सोल्व कैसे करोगे, आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड अच्छी बनाने के लिए आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान में लाओगे। मैथ्स में ज़्यादातर अंक गणित पूछा है, जैसा मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर अंक गणित पूछा है। एडवांस मैथ में तो बहुत कम सवाल पूछ रहा है। एडवांस मैथ में सवाल पूछ रहा है एक तो क्षेत्रमिति से, 1-2, ठीक है, और एक जो है वो सांख्यिकी से पूछ रहा है, ठीक है, जो माध्य माध्यिका का बहुलक है ना, उनसे पूछ रहा है, या सांख्यिकी कह देता हूँ मैं, सांख्यिकी से सवाल पूछ रहा है, स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स से 1-2 सवाल पूछ रहा है, 1-2 सवाल क्षेत्रमिति से पूछ रहा है। यहाँ ठीक सवाल, एक नॉर्मल, एक थोड़ा बढ़िया वाला सवाल। बाकी सारा का सारा सिस्टम अंक गणित का है। अंक गणित में भी मैं स्पेशल कहूँगा
कि लाभ हानि वगैरह जो है प्रतिशत और छूट वगैरह हैं, इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, आपके सवाल यहीं से उलझाएगा। और इनमें वैसे भी आप देखो कि पिछले 2024-25 की भर्तियों में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले सवाल इनमें से निकाले हैं। तो लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और छूट, इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो। उसके बाद समय दूरी को थोड़ा सा कवर करो। तो ये मैथ्स से पूछ रहा है। बाकी नंबर सिस्टम वगैरह से सवाल बोल रहे हैं कम देखने को मिला है। एलसीएम एचसीएफ से एक आधा सवाल पूछ रहा है। तो बाकी आपको प्रैक्टिस सारी ही करनी है। बाकी अब मैथ रीजनिंग पे आप जोड़ दीजिए। बाकी शाम वाला जो पेपर होगा उस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे शाम के तीनों पेपर के बाद कि क्या रहने वाला है। तो ये डिपार्टमेंट मैंने वजह बता दी कि ऐसा क्यों किया। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया।